बिल्कुल आता है। मैंने मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, आईएमए ने जो एफिडेविट दिया है उसके बेस पे आईएमए 7 साल की सजा वाले जो परजुरी के सेक्शन है उसके लिए वो लोग सजा के हकदार है। उनका पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो जो उनको समर्थन कर रहे हैं उस पिटीशन में वो सब अक्यूज बनेंगे 120B में। एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड, आईएमए के जो ऑब्जेक्टिव्स है कि लोगों के भलाई के लिए काम करने का, पेशेंट की भलाई के लिए काम करने का, उसके लिए आईपीसी 409 में वो सारी बॉडी जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा वाले ऑफेंस के हकदार है। वो जो भी उनके आईएमए की बॉडी है जो। हाँ। तीसरी चीज देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? आपने जो बोला, आपने शॉर्ट में अच्छा समरी दिया कि सारी दुनिया बेवकूफ है। आयुर्वेदिक के जिसमें रिजल्ट आ गए, किसी को क्योर हो गया, योगा से कोई क्योर हो गया, वो बेवकूफ है। सही कौन है? जिसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, उसके हमारे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जैसे चोर लोगों को कमीशन मिल गया, मीडिया को कमीशन मिल गया, तो वो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, जैसा WHO कमीशन मिल गया, तो सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के दिमाग में जो बात भरेंगे वो हमारा सच, हमारे खिलाफ में जो बोलेगा वो गलत। तो ये आप देखिए, ये बात तो ठीक है, बाहर चल गई, अब मैटर कोर्ट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। फरवरी की 24 की डेट दी है, उसके पहले बाबा रामदेव फाइल करें या कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक उसी पिटीशन में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है 340 सीआरपीसी के तहत, और एप्लीकेशन दे सकता है कि आईएमए के जो जो अधिकारी है इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाला जाए। क्यों? अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, या जनता को ठहराने दो, कोर्ट में तो बाद में आएगा डिसीजन, कॉमन मैन को पहले समझने दो, जरूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इनका कहना क्या है? आईएमए क्या कह रही है? एक ही इसमें इनका गेम ओवर हो जाता है। देखिए, एक ही पॉइंट पे बाबा रामदेव ने कहा कि से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया उससे साइड इफेक्ट से, और ऐसा कहकर बाबा रामदेव लोगों के मन में ये बूटी लेने के प्रति शंका उपस्थित कर रहे हैं, और ये गलत है। आप इनका कहना है कि इनका जो बूटी का प्रोग्राम है वो साइंटिफिक है, और बाबा रामदेव इसको कह रहे हैं कि इससे लोग मर, एकदम सिंपल उनका कहना है। अब उनका झूठ साबित करने वाली नंबर 1 चीज, इनकी यही बूटी को के वजह से, साइड इफेक्ट होने की वजह से 21 यूरोपियन कंट्री ने बैन कर दिया था। एक वो बैन वाली बूटी इंडिया के सारे लोगों को दे रहे थे, और यही आईएमए कह रहा है कि देना चाहिए, वो बात सप्रेस कर रहा है कि इससे है। तो लोगों के का जिम्मेदार झूठा पाखंडी कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एक, इसके लिए इनके खिलाफ में आईपीसी 115, 302 के केसेस इनके खिलाफ में रजिस्टर होने चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, फेलिसिटेटिंग द मर्डर्स थ्रू सच डेडली फॉल्टी मेडिसिन। एक दूसरी चीज, या तो आईएमए के लोगों ने लॉ पढ़ा नहीं है, या तो उनको कॉन्फिडेंस है कि हम झूठा लॉ भी बोलेंगे तो भी हमको एहसानुल्लाह जज जैसे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है एनवी रमन्ना जैसे, ये लोग हमारी फेवर में जजमेंट देंगे, क्योंकि फार्मा माफिया बहुत बड़ा, ये उनकी सोच है। लॉ क्या कहता है? 2 लॉ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है यूनाइटेड नेशंस का जो बनाया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोइथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स
2005 में कानून बना। सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का जजमेंट है, हेडेड बाय मतलब वो वन ऑफ द जज उसमें थे आज की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस चंद्रचूड़। उस जजमेंट में बहुत क्लियर तरीके से लॉ बहुत क्लियर कर दिया है, जो भी यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल जो भी कानून बनते हैं, वो कानून अगर इंडिया के कानून के डोमेस्टिक कानून के कॉन्ट्ररी नहीं है तो वो इंडिया में लागू है, वो सभी को बाइंडिंग है। एक दूसरी चीज, एक मॉन्गोमेरी का 2015 का यूके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत सुंदर जजमेंट है। तो अब ये दोनों का समरी और इंडियन लॉ सेम है। वो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डॉक्टर्स को, बाबा रामदेव जैसे लोगों को और सारे एक्टिविस्ट को मालूम रहना जरूरी है। पूरा देश ध्यान से सुने। कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कुछ भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। तो उसकी, जिसको कहते हैं पूरा इंफॉर्मेशन देकर, उससे पूरी जानकारी देकर ली गई सहमति। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट यह है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है, मॉन्गोमेरी का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत स्पेसिफिक लिखा है